लोकसभा स्पीकर पद को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। के सुरेश ने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। के सुरेश विपक्ष के स्पीकर उम्मीदवार बनाए गए हैं। ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। के सुरेश, जिसका नाम पहले भी सामने आ रहा था और ये कहा जा रहा था कि विपक्ष की तरफ से इस नाम को आगे बढ़ाया गया है, जिसे बाद में खारिज ये कहते हुए किया गया था कि वरिष्ठता के आधार पर जो है ओम बिरला का नाम आगे किया गया है। लेकिन अब देखिए, के सुरेश जो है वो विपक्ष की तरफ से कैंडिडेट बनाए गए हैं। अब ओम बिरला के सामने के सुरेश अपनी दावेदारी जो है वो ठोकते हुए नजर आएंगे। डिप्टी स्पीकर की मांग विपक्ष कर रहा था, जिस पर सहमति नहीं बनी और अब उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से उतारा गया है। जो नाम हम कह रहे थे कि हम आपको बताएंगे, के सुरेश वो नाम। रविकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविकांत, और क्या जानकारी मिल पा रही है? के सुरेश जो है विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए। पहले डिप्टी स्पीकर का पद मांगा जा रहा था, लेकिन सहमति नहीं बनी। अब क्या लग रहा है? देखिए श्वेता, सुबह ही राहुल गांधी ने आकर ये कहा कि राजनाथ सिंह ने उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कॉल किया और उन्होंने समर्थन मांगा था कि आप स्पीकर के पोस्ट पे जो इलेक्शन हो रहा है उस पर सपोर्ट किए। यूनाइटेड ऑपोजिशन ने राहुल गांधी के मुताबिक स्पीकर के पद पर समर्थन देने की बात कही, लेकिन वो डेप्यूटी स्पीकर का पद जो है वो अपने लिए चाहते थे। लेकिन इसको लेकर राजनाथ सिंह ने कॉल बैक नहीं किया और राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया कि उनके नेता का अपमान किया जा रहा है। हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑपोजिशन को बुलडोज करने का प्रयास गवर्नमेंट कर रही है। ऐसे में ये फैसला लिया गया है इंडिया अलायंस की तरफ से कि वो स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। और कुछ ही देर पहले राजनाथ सिंह के आवास में तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता थे उनको मनाने का प्रयास किया गया सत्ता पक्ष के द्वारा, लेकिन बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब नॉमिनेशन जो है इंडिया अलायंस की तरफ से के सुरेश ने अपना स्पीकर पोस्ट के लिए फाइल कर दिया है। यानी इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिलेगी। एक तरफ ओम बिरला, एक तरफ के सुरेश। वरिष्ठता के आधार पर भी देखें तो के सुरेश का नाम पहले भी आगे सामने ऐसा आ रहा था कि हो सकता है विपक्ष इस नाम को आगे बढ़ाए। रविकांत, आपके पास आऊंगी। पीयूष गोयल इस वक्त कुछ कह रहे हैं, वो सुनवा देते हैं पहले दर्शकों को। एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है। और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठते। धन्यवाद। तो पीयूष गोयल जो कह रहे थे कि अगर आम सहमति से इस नाम को चुन लिया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन अब सुरेश ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है तो अब स्पीकर पद के लिए लेकर दो उम्मीदवार ओम बिरला और के सुरेश। इंटरेस्टिंग फाइट इस वक्त देखने को मिलेगी। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो भी ये बता रहे थे कि देखिए, आम सहमति बनती हुई नजर आ रही थी। राजनाथ सिंह ने फोन किया था मल्लिकार्जुन खड़गे को और बातचीत करने के बाद ये बात भी सामने आई थी कि ठीक है, स्पीकर का पद अगर नाम आगे किया जाता ओम बिरला का तो इस पर सहमति बन जाएगी, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद जो है विपक्ष को चाहिए था। लेकिन इस बारे में बात नहीं जब बन पाई तो अब के सुरेश ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। कल चुनाव होना है स्पीकर पद के लिए। कौन होगा स्पीकर? एक तरफ ओम बिरला, एक तरफ के सुरेश इंडी के उम्मीदवार के तौर पर। अब ये फाइट इंटरेस्टिंग हो जाएगी। एक तरफ राजनाथ सिंह फोन करके यहां मल्लिकार्जुन खड़गे से सहमति मांगते हुए नजर आ रहे थे। अब जो है आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। रविकांत, पीयूष गोयल को हमने सुनाया, वो कह रहे थे आम सहमति से अगर ओम बिरला का नाम पर मुहर लग जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब जब दो कैंडिडेट सामने हैं, कैसे ये फाइट कैसी होगी जरा ये बताइए। और क्या लग रहा है के सुरेश के नाम पर इंडी गठबंधन जो आगे बढ़ी है, क्या लगता है दावेदार बहुत स्ट्रांग है? देखिए श्वेता, ये परंपरा रही है कि लोकसभा स्पीकर के लिए आमतौर पर आम सहमति बनाकर ही स्पीकर का चयन होता है, लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवर बहुत ज्यादा तल्ख हैं, डे वन से आपको दिखाई दे रहा है कि जब सांसदों का शपथ ग्रहण हो रहा था उस दौरान वोटिंग हुई, प्रधानमंत्री जब आए उस दौरान वोटिंग हुई, तो ये तेवर जो है तल्ख है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जब उनके सांसदों की संख्या कम थी तो उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो आधिकारिक दर्जा था वो भी
नंबर्स के आधार पर नहीं देने की बात कही गई थी। अब उनके सांसदों की संख्या 1-2 निर्दलीय विधायकों को अगर उनके समर्थन पत्र को जोड़ दिया जाए तो वो 100 के ऊपर जाती है। ऐसे में वो डेप्यूटी स्पीकर का पद मांग रहे थे। चलिए अब देखते हैं रविकांत कि अब जब नॉमिनेशन फाइल हो चुका है और कल स्पीकर पद का चुनाव होना है तो ये फाइट कैसी होती है। ओम बिरला जीतते हैं, के सुरेश जीतते हैं, लेकिन ये तो तय है कि इंडी गठबंधन ने दिखा दिया है कि देखिए अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो अब हम अपनी बात रखना जानते हैं। इस बार मजबूत विपक्ष होगा, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है। चलिए